नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओपन लर्निंग पे। ये वीडियो क्लास 6 की ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर का दूसरा पार्ट है। अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और अदर सेलेस्टियल बॉडीज लाइक एस्ट्रॉइड्स एंड मीटेरोइड्स को मिलाकर जो बनता है उसे सोलर सिस्टम कहते हैं। रोमन माइथोलॉजी के अनुसार सोल का मतलब है सन गॉड। इस तरह सोलर का मतलब है रिलेटेड टू सन, या यूं कहें तो फैमिली ऑफ द सन। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस 3 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके अराउंड रिंग्स रहती हैं। ये रिंग्स डेब्रिस की एक छोटी बेल्ट जैसी रहती है। अगर अर्थ से टेलीस्कोप से देखा जाए तो ये रिंग्स दिखाई दे जा सकती हैं। अगर सन की बात करें तो सन सोलर सिस्टम का सेंटर है और ये ह्यूज एंड एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना है जो एक पुलिंग फोर्स का काम करता है, जिस वजह से सारा सोलर सिस्टम बंधा हुआ है। सन ऊर्जा का बहुत बड़ा सोर्स है और पूरे सोलर सिस्टम में लाइट इसी की वजह से है। मगर सन की ट्रेमेंडस हीट हमें महसूस नहीं होती क्योंकि आवर नियरेस्ट स्टार हमसे काफी दूर है। सन और अर्थ के बीच में लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। इन 4 प्लैनेट्स को इनर प्लैनेट्स कहते हैं क्योंकि ये सूरज के काफी नजदीक हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन 4 प्लैनेट्स को आउटर प्लैनेट्स कहते हैं क्योंकि ये सूरज से काफी दूरी पर हैं। इन्हें जोवियन प्लैनेट्स या गैसियस प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि ये आकार में बहुत बड़े और गैसेस से बने हैं। यूरेनस और वीनस 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज रहती है। ये सभी प्लैनेट एक फिक्स्ड पाथ में सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो उस फिक्स्ड पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। सबसे नजदीकी प्लैनेट सन की मरकरी है जो 88 डेज में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। अब इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इसमें हर प्लैनेट की रोटेशन एंड रेवोल्यूशन दे रखी है। इन सब को आप अपनी नोटबुक में सेव कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मगर लिखना ज्यादा बेहतर है क्योंकि लिखते हुए थोड़ा बहुत याद भी हो जाएगा, वरना स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में भूल जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। वीनस को अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है क्योंकि वीनस का साइज एंड शेप अर्थ से काफी मिलती जुलती है। 2006 से पहले प्लूटो भी प्लैनेट्स में कंसीडर किया जाता था, लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक मीटिंग में यह डिसीजन लिया गया कि प्लूटो सीरस 2003 UB 313 की तरह ही एक ड्वार्फ प्लैनेट है। अब बात करते हैं अर्थ की। सोलर सिस्टम में इकलौता प्लैनेट लाइफ एग्जिस्ट करती है। ये 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है सन के एंड 5th इन साइज, और अर्थ की शेप जियोइड है। अर्थ ना बहुत गर्म है ना बहुत ठंडा। अब जो लाइफ के लिए इसेंशियल है लाइक वाटर, एयर, सब प्रेजेंट है यहाँ। अर्थ को सोलर सिस्टम का यूनिक प्लैनेट बोला जाता है और स्पेस से देखने पर यह नीला दिखाई देता है क्योंकि इसका 2/3 सरफेस पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अर्थ का सिर्फ एक नेचुरल सैटेलाइट है, मून। मून का डायमीटर अर्थ के 1/4 के बराबर है। ये इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये अर्थ के काफी करीब है। अर्थ और मून में 3,84,400 किलोमीटर की डिस्टेंस है और ये 27 डेज में अर्थ के अराउंड एक चक्कर पूरा करता है और इतने ही टाइम में एक रोटेशन पूरी करता है। इसलिए हम मून की सिर्फ एक ही साइड देख पाते हैं। अब लोग कहते हैं कि चांद पर दाग हैं, मगर वो दाग नहीं, मून पर माउंटेन्स या ट्रेंचेस हैं जिन वजह से ऐसा लगता है। 20 जुलाई 1969। अब चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा ये सब जानते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा कब। वो तारीख थी 20 जुलाई 1969। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि पहला भारतीय कौन था जिसने चांद पर कदम रखा था। बात करते हैं सैटेलाइट्स की। सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडी है जो प्लैनेट्स के अराउंड मूव करती है। अब सैटेलाइट्स भी 2 प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल तो दूसरा मैन मेड या आर्टिफिशियल। नेचुरल सैटेलाइट जैसे कि मून, और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं वो साइंटिस्ट द्वारा यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए या कम्युनिकेशन के लिए डिजाइन किया जाता है।
इनसेट, IRS, एडुसेट, ये सब इंडियन सैटेलाइट हैं। बहुत सी टाइनी बॉडीज होती हैं जो सन के अराउंड मूव करती हैं। ऐसी बॉडीज को एस्ट्रॉइड कहते हैं। ये ज्यादातर मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये एस्ट्रॉइड प्लैनेट्स के ही पार्ट थे जो काफी सालों पहले एक्सप्लोर हुए थे। बात करें मीटेरोइड्स की, तो ये रॉक के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सन के अराउंड मूव करते हैं। कभी कभी ये धरती के बिल्कुल पास आ जाते हैं और धरती में एंटर करने लगते हैं। जब ऐसा होता है तो एयर के साथ फ्रिक्शन की वजह से मीटेरोइड्स गर्म हो जाते हैं और जलने लगते हैं। और जो मीटेरोइड्स पूरी तरह से नहीं जल पाते हैं वो अर्थ की सरफेस से टकरा कर एक होलो क्रिएट कर देते हैं। अब डिस्कस करते हैं इस चैप्टर और इस वीडियो के आखिरी टॉपिक, गैलेक्सी एंड यूनिवर्स। तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं और बहुत सारी गैलेक्सी मिला के यूनिवर्स बनाती हैं। इन एंशिएंट इंडिया ऐसा माना जाता था कि आकाश में लाइट की रिवर फ्लो करती है, जिस वजह से उसे आकाशगंगा कहा जाने लगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।